G20 समिट के लिए दिल्ली तैयार है। दिल्ली पहले से ज्यादा काफी सुंदर नजर आ रही है। लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसकी सुंदरता बरकरार रहे इसके लिए भी दिल्ली वालों को काम करना होगा। लेकिन फिलहाल G20 के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत तैयारियां की हैं, बहुत मेहनत की है, सारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार कैसे पॉसिबल? पॉसिबल इस वजह से हो पाया कि सबको साथ में लेकर चलने की भावना थी। सबसे रिक्वेस्ट की गई कि आइए हमारे साथ काम करें, क्योंकि ये दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, देश की छवि के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और जो इतने कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो दिल्ली को गंदा देखेंगे या दिल्ली की टूटी सड़कों को देखेंगे, उनके फुटपाथ खराब देखेंगे, तो हमारे देश का क्या इम्प्रेशन होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब एक साथ बैठे, चर्चा की और उसके बाद प्लानिंग की। 6 महीने पहले इसको प्लान किया था कि कैसे क्या करना है। पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने बहुत इंटेंसिव मेहनत की है उसको सड़क पर अंजाम देने की। रोड्स क्लीन किए गए हैं, रिपेयर किया गया है, फुटपाथ रिपेयर किए गए हैं, ग्रीनरी को बढ़ाया गया है, 7 लाख के आसपास स्पॉट्स को रखा गया है, 6 लाख रख दिए गए हैं, अभी और भी रखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक समयबद्ध तरीके से की गई हैं। सैकड़ों फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज़ लगाई गई हैं। जो एक नेशनल कैपिटल के अंदर होना चाहिए, जो एक नेशनल कैपिटल जैसी दिखनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर उसको किया गया है। आज हमारा देश जो है अब कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, एक विकसित देशों में गिना जाता है, एक पावरफुल देशों में गिना जाता है। देश के प्रधानमंत्री को सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो मेहमान यहाँ पर आ रहे थे, ये ज़रूरत थी कि दिल्ली को हम इस तरीके से दिखाएं कि उनको ये लगे कि जो भारत ने जो अभी अपनी छवि बनाई है वो वास्तव में उनकी नेशनल कैपिटल में भी दिखाई पड़ती है। फाउंटेन्स लगाए गए हैं, आपने देखा होगा, स्टैचूज़ को भी लगाया गया है। एक एक चीज़ को बहुत चुन चुन कर, एक एक चीज़ की बहुत प्लानिंग करके लगाया गया है और हर चीज़ को महत्व के साथ लगाया गया है, जिसका बदलाव अब देखने को मिल रहा है। और मैं दिल्ली की जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी मदद करें इसे मेंटेन करने में। बिल्कुल सर, लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है आपकी तरफ से भी, और एजेंसीज भी कह रही हैं कि लोगों की भी मदद बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर, लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इधर जाना है, किधर जाना है, बाज़ार बंद रहेगा, मॉल बंद रहेगा, थोड़ा उनका कन्फ्यूज़न अगर आप दूर कर। देखिए, दिल्ली पुलिस डेली हाफ पेज के ऐड दे रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर। वो ये बता रही है कि कौन सा इलाका बंद रहेगा, कौन सा इलाका खुला रहेगा। तो उस अगर रीजन को देख के चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दूसरी बात यह है कि 8, 9, 10 की छुट्टी ज़रूर है, लेकिन दिल्ली का एक बहुत छोटा सा इलाका है, न्यू दिल्ली का इलाका है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज़ ओपन, मेट्रो भी चलती रहेंगी, कहीं किसी को रोका नहीं गया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की कहीं कोई बात नहीं है। तो न्यू दिल्ली एरिया जो हम कहते हैं उसी में सब कुछ बंद रहेगा। हाँ, उसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जो आना जाना चाहते हैं वो अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं और आ सकते हैं। उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि मेट्रो बंद हो जाएगी, ट्रेन बंद हो जाएगी, हवाई जहाज उतरने बंद हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कन्फ्यूज़न कहाँ से हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम बहुत क्लियर हैं। हम लोगों के हर ऑर्डर में भी इस बात को कहा गया है। तैयारी सर चली रही है, लगभग पूरी भी हो चुकी है, लेकिन क्रेडिट वॉर भी चल रहा है। आप भी लगातार घूम रहे हैं, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी घूम रहे हैं। ये क्रेडिट वॉर क्यों आ जाती है सर? भी पुजारी वालों की ये क्रेडिट वॉर क्यों चलता है, और मैं किसी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी के तहत काम कर रहा हूँ। मैं अगर दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ या एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मेरी ड्यूटी में आता है कि सिटी हमारा क्लीन हो, ग्रीन हो और एक नेशनल कैपिटल जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखे। अब कौन क्या कहता है इसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता। एक नया विवाद भी हो गया है सर, वो शिवलिंग फाउंटेन बना दिया, कह रहे हैं कि सीवर का पानी उसमें चढ़ाया जा रहा है, और एलजी साहब ने लगाया। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है उनको हटा देना चाहिए। कल शिकायत तक दे दी है, पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के पास गए थे। विवाद करने का कोई अंत नहीं होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर विवाद किया जा सकता है, उसमें क्या कहा जाए। फिलहाल हटाने की तैयारी है सर, या फिर वो लगे रहेंगे? जो लगा है वो वही लगा है और वो एक आर्ट पीस है, वो लगा रहेगा।
एक सवाल सर लोगों के मन में ये भी है कि अभी तो अब जैसे मिलजुल कर काम चल रहा है, G20 के लिए लगातार तैयारी की गई हैं, लेकिन जो दिल्ली में स्थिति रहती है वो अब आगे कैसे रहेगी, क्योंकि एक कानून भी अब बन गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो क्या सर वो आगे किस तरीके से मेंटेन रह पाएगा? क्या अभी भी विवाद चलता रहेगा, क्योंकि लगातार आपको चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं, आप भी बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है, हम सब मिलके ही काम करने की इच्छा रखते हैं और जहाँ सहयोग की ज़रूरत होती है हम उनसे सहयोग ज़रूर लेंगे, जहाँ उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है हम लेंगे। हमको मिलके ही काम करने की ज़रूरत है, अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो संभव नहीं होगा दिल्ली को डेवलप करना। फिलहाल सहयोग मिल रहा है सब दूसरी तरफ से? हाँ बिल्कुल, सब तरीके के सहयोग है, उसमें मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, G20 को लेकर तैयारी तो चल रही है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि कुछ चोरी हो जाता है, कोई कहीं का सामान चोरी करके ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। ये दिल्ली की सूरत बिगड़े ना, जो बदली है सुंदर हुई है बिगड़े ना, इस पर भी क्या आप कुछ काम कर रहे हैं? ये बहुत छोटी सी एक दो घटनाएं घटी हैं, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ चोरी नहीं होती है? तो लेकिन उस एक दो घटनाओं को हम इतना बड़ा कह दें कि दिल्ली के अंदर जितने भी आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं चोरी हो गए हैं या सारे फाउंटेन्स चोरी हो गए हैं, तो ये गलत है। एक दो घटनाएं हुई हैं और ये बहुत कॉमन बात है, आपने देखा हो रेलिंग्स लगी होती हैं उसमें से चोरी हो जाती है। तो इसको इतना जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 लाख गमलों में किसी 200 गमले अगर चोरी भी हो गए पूरे दिल्ली के अंदर से, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, हमारी कोशिश है कि इस तरीके की घटनाएं ना घटें, तो उसके इंतजाम किए जा रहे हैं और उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने ही सिटी का नुकसान कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली ऐसी ही सुंदर नजर आएगी बाकी? बिल्कुल नजर आएगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो दिल्ली के उपराज्यपाल को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, उनको ये समझना होगा कि जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नई दिल्ली के आसपास का इलाका है, जिसे हम नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया कहते हैं, सिर्फ वहाँ पर पाबंदियाँ हैं और वहाँ पर भी अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो अपने आई कार्ड के जरिए वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरी दिल्ली को बदल दिया गया है और पूरी दिल्ली आगे भी ऐसी रहेगी, ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल वादा भी कर रहे हैं लोगों से। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।